तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वे मास्क वाले बंदे जो होते हैं वो अपने पास से एक पिल निकालने के बाद उसके ऑरा को अपने अंदर जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं तो हम देखते हैं कि वे एक गोले से के अंदर खींचना शुरू हो जाते हैं। जो देखकर लियांगशु जो होता है वो भी जियोहान के पास में आ जाता है। वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी कुछ भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। जोश उनका जियोहान जो होता है वो उसको बताता है कि ये एक प्रकार की ब्लड फ्यूजन टेक्निक है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपनी बॉडियाँ जो होती है वो एक दूसरे के साथ में मिला सकते हैं। और मैजिक पिल को खाने के बाद इन लोगों की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद लियांगशु जो होता है वो हंसते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में इस टाइम पर 8 लेवल की फाउंडेशन जो है वो आ चुकी है। और अगर मेरी एज के लोगों के अंदर मुझे कंपेयर किया जाए तो मुझे एक गिफ्टेड पर्सन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसीलिए ये लोग जो है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। और इतना बोलकर जो लियांगशु होता है वो वहाँ पर स्टाइल मारना शुरू कर देता है। और वो स्टाइल मारते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपने मुझे काफ़ी बार प्रोटेक्ट कर लिया, तो इसीलिए फाइनली अब मेरी बारी आ चुकी है आपको प्रोटेक्ट करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि तुम अभी जीनियसों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें बस यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें उतनी तेज़ी पे यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि जियोहान की बात जो होती है वो लियांगशु की खोपड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसती। और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। तुम अपनी आंखों से देखना कि मैं किस तरह से जो सिचुएशन है उसे यहाँ पर हैंडल करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो भी जियोहान के पास में आ जाता है। वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो युंजी होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इनकी डेमोनिक पावर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और मैं इसे फील करने के बाद इतना कह सकती हूँ कि इनकी डेमोनिक पावर जो है वो बाहर हमने जो रेड आई वुल्फ किंग के साथ में फाइट की थी उसी भी ज़्यादा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सामने के नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी धूल जो होती है वो उठ रही होती है। जिसके बाद मास्क वाले बंदों में से हमें एक मास्क वाले बंदे की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि डीमन लॉर्ड का जो मैजिक है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे एक अजीब से क्रिएचर के अंदर बदल चुके होते हैं, जिसके कि टोटल वहाँ पर 4 सर होते हैं। और अब उनमें से एक सर जो होता है वो बोलता है कि सच में ये फीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गजब है। जोश उनका दूसरे वाला सर जो होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारी कल्टीवेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम अपनी पूरी लाइफ भी कल्टीवेट करते तो भी इतना नहीं बढ़ा पाते। जोश उनका दूसरे वाला बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि अब हमारा कोई भी सामना नहीं कर सकता। और अब उसके इस रूप को देखने के बाद तो जो लियांगशु होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये इतने बदसूरत और अजीब से क्रिएचर के अंदर कैसे बदल गए। और लियांगशु की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि एक शर को लियांगशु के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा मुंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा चलता है, तो इसीलिए पहले यहाँ पर तुम ही मरोगे। और इतना बोलकर वो अपनी टेंटिकल से जो लियांगशु होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखने के बाद तो जो लियांगशु होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पर ये मेरा दिमाग जो है वो काम भी नहीं कर पा रहा है। इसके इस रूप को देखने के बाद लगता है कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। और लियांगशु के इतना बोलते ही वो अटैक उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियोहान उसे वहाँ से धक्का देते हुए बोलता है कि यहाँ से हटो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने स्पेयर से जो वो टेंटिकल होता है उसे रोकने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो टेंटिकल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो जियोहान का जो स्पेयर होता है उसे भी तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब लियांगशु जो होता है वो जियोहान के पास में आने के बाद बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? क्योंकि जब इस अजीब से क्रिएचर ने मेरे ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर मेरी बॉडी जो थी वो ऐसी हो गई जैसे कि वो बर्फ़ के अंदर जम चुकी हो, और मैं यहाँ पर अपनी बॉडी तक को हिला नहीं पाया। आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? जोश उनका जियोहान जो होता है वो लियांगशु को बताता है कि ये चारों एक साथ में मर्ज होने के बाद इन्होंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया, जिस कारण ये परफेक्शन पीरियड के अंदर जा चुके हैं। तो इसीलिए तुम लोग इनका सामना नहीं कर सकते हो। तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि एक सेफ जगह को ढूंढो और वहाँ पर छुप जाओ, क्योंकि परफेक्शन पीरियड की स्टेज की पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि तुम लोग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर तुम लोग इसके साथ में फाइट नहीं कर पाओगे। अच्छा रहेगा कि तुम लोग एक सेफ जगह पर पहुँचो, नहीं तो तुम लोग जो है वो इसके हाथों से मारे जाओगे। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद एक सर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये छोटा सा बच्चा तो काफ़ी सारी चीज़ों को जानता है।
जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला सर जो होता है वो बोलता है कि ऐसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सच बोली, तो पहले हम यहाँ पर इस बच्चे को मारेंगे, जिसके बाद यहाँ पर बाकी के लोग जो है उनके साथ में हम खेलेंगे। जो सुनने के बाद तीसरा सर बोलता है कि मैं तो सबसे पहले इसे अपना खाना बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही चौथा वाला सर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारी पावर जो है वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रगल कर कर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम्हारा सारा स्ट्रगल जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, हम लोग जो है वो आज यहाँ पर किस्मत से मिले हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और तुम्हारी पावर जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बढ़ गई है। तो इसीलिए तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर तुम्हारा एनिमी जो है उसका सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एनिमी जो है वो परफेक्शन पीरियड के अंदर जा चुका है। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट कर दूँ, तो जिसके कारण तुम में से आधे से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अब तुम लोगों के पास में यही रास्ता बचा है कि तुम आधे लोग जो है वो यहाँ से निकल कर अपनी जान को बचा लो, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर रुके तो सारे ही मारे जाओगे। उससे अच्छा है कि तुम आधे यहाँ पर अपनी जान बचा लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी वार आर्मर को एक्टिवेट कर देती है। और अपनी वार आर्मर को एक्टिवेट करने के बाद जो वुल्फ किंग होता है उसके ऊपर अपनी फियोनिक्स मून अटैक को करती है, जिस कारण यूनर की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी शैडो जो होती है वो भी नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो लॉन्ग वो होता है वो बोलता है कि सच में इसने तो केवल एक ही अटैक के अंदर जो वुल्फ किंग था उसे मार दिया, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, जो सिस्टर यूनर है केवल वही पावरफुल नहीं बल्कि जो उनका सीक्रेट ट्रेजर है तुम उसकी भी पावर देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। जो सुनकर तीसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, सिस्टर यूनर के पास में जो वॉर आर्मर है वो यहाँ पर दोनों ही चीज़ के अंदर बेस्ट है, चाहे उसे अटैक करना हो या फिर उसे डिफेंस करना हो। जो सुनकर लॉन्ग वो जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो सारी पावर जो है वो आर्मर की है, यहाँ पर यूनर के पास में कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। अगर तुम भी उस आर्मर को यहाँ पर पहन लेते हो तो तुम भी इनविजिबल बन जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वुल्फ किंग होता है वो वहाँ पर मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद बाकी के वुल्फ जो होते हैं वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। और गाइज माफ़ कर देना, मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बोल दिया था कि जो वुल्फ किंग है वो मर चुका है, लेकिन पिछले एपिसोड के अंदर वुल्फ किंग नहीं मरा था, बल्कि जो यूनर थी उसने उसके कान को काटा था, जिस कारण मुझे लगा कि शायद इसने उसकी गर्दन को काट दिया। और अब उसे ख़त्म कर देने के बाद जो यूनर होती है वो भी नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद बोलती है कि वॉर आर्मर को पहनने के बाद मेरे सेंस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो जिंक्सी केव के एक और वाला हिस्सा है वहाँ से मुझे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जो है वो महसूस हुआ है। और उस ऑरा को महसूस करने के बाद मैं इतना गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि वो ऑरा जो था वो परफेक्शन पीरियड के स्टेज के कल्टीवेटर का था। और परफेक्शन पीरियड स्टेज का नाम सुनते के साथ ही तो जो लॉन्ग वो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर क्या आप पूरी तरह से सही हो, कि आपकी फीलिंग करेक्ट थी। जो सुनकर यूनर उसे बोलती है कि मैं हाँ इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो ओरा जो था वो परफेक्शन पीरियड का ही था, तो इसीलिए हम लोग अब देर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें जल्दी से उस जगह पर पहुँचना होगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनमें से अभी भी कुछ स्टूडेंट जो है वो ज़िंदा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम लोग जो है वो यहाँ से खाली हाथ जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ से एक भी स्टूडेंट जो है उसे ज़िंदा बचा कर नहीं ले जा पाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम जो अंकल ली काई शैन है उन्हें किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज ही ओल्ड मैन के ऊपर आ जाता है, जिसे कि जियो हान जो होता है वो बोलता है कि ओल्ड मैन चैंग शान आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और ना ही आपको यहाँ से किसी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इतनी हिम्मत किसी के भी अंदर नहीं है कि मेरे दोस्तों को टच भी कर पाए। यहाँ पर अगर बीस डेविल जो है वो भी आ जाए तो उसके बाद भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे मेरे सामने मेरे दोस्तों को कुछ कर सके। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी यहाँ पर मदद करना चाहते हो तो आप मेरी एक मदद जो है वो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल कर मुझे इस मॉन्स्टर के साथ में एक जगह पर सील कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल बॉय तुम्हारा एनिमी जो है वो परफेक्शन पीरियड के अंदर है, तो इसीलिए अगर तुम उसके साथ में एक फॉर्मेशन के अंदर बंद होगे तो वो तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि इसके पास में इतनी पावर ही नहीं है कि ये यहाँ पर मुझे मार सके, तो इसीलिए बेफालतू की बात कहना बंद करो और जल्दी से मुझे इसके साथ में यहाँ पर एक जगह पर सील करो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने पास से बैच को निकालने के बाद उसके अंदर अपनी पावर को डालते हुए जियो हान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा, अब तुम्हारी लाइफ जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ही हाथों में है।
और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर उस क्रिएचर और जो जियोहान होता है उसे एक फॉर्मेशन के अंदर बंद कर देता है। जो देखने के बाद लियांगशु जो होता है वो उस फॉर्मेशन को छेदते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर मैंने जैन डैन पीरियड पर ब्रेक थ्रू किया तो मुझे लगा था कि मेरे पास में हाई लेवल की क्वालिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और अब मैं जियोहान की मदद कर पाऊंगा, लेकिन दोबारा से जियोहान को ही हमें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। सच में हम लोग पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही युंजी जो होती है वो बोलती है कि जियोहान जो है उसने शुरू से ही हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा किया है। वो शुरू से ही हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता आ रहा है और वो इस टाइम पर पीक पर खड़ा हुआ है और हम लोग जो है उसके सामने कुछ भी नहीं। और युंजी के इतना बोलते के साथ ही अब वो क्रिएचर जो होता है वो जियोहान के सामने आ जाता है और जियोहान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे अगर तुम मरना ही चाहते थे तो फिर तुम्हें ऐसे करने की क्या ही ज़रूरत थी। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कर तुम यहाँ पर मौजूद लोगों की जान को बचा सकते हो? मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मुझे यहाँ पर रोक कर रख पाए और मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम लगेगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को ख़त्म कर दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो अपने पास में से जो 5 एलिमेंट सीड होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि 15 मिनट मेरे लिए काफ़ी होने वाली है यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँ उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक परफेक्ट फाउंडेशन जो है उसको दिखाने वाला हूँ। इस तरह की परफेक्ट फाउंडेशन जिसके बारे में जो लेजेंड्स थे उसने भी मेंशन नहीं किया। और मुझे यकीन है कि इस पावर को देखने के बाद यहाँ पर तुम्हें अपनी मौत के ऊपर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसी चीज़ को देखोगे जैसे कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने की देखा हो। जो सुनकर वो क्रिएचर जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि अगर बात की जाए फाउंडेशन की तो फाउंडेशन की केवल 9 ही लेवल होते हैं, जिसमें से 9th लेवल जो होता है वो लेजेंडरी कल्टीवेशन लेवल होता है। इससे ऊपर यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन जो है वो नहीं होती है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जितना टाइम जो है वो लेना है तुम ले लो, क्योंकि इन द एंड तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करते हो। जो सुनकर जियोहान भी मुस्कुराने लगता है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन 5 एलिमेंट की सीड के अंदर से काफ़ी सारा ओरा जो होता है वो निकलने लगता है। जो देखने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 5 एलिमेंट की सीड है वो हेवन और अर्थ के ओरा से बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। इसीलिए जो 5 एलिमेंट की सीड होती है वो यहाँ पर हेवन और अर्थ की जो फाउंडेशन होती है उसे दे पाती है। और उसी के साथ में मेरे पास में यहाँ पर इंटेन फॉर्मेशन है जिसके अंदर भी हेवन और अर्थ की पावर होती है। और इन दोनों का एक साथ में यूज करने के कारण मैं इस चीज़ के लिए 100% श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर परफेक्ट फाउंडेशन जो है उसे अपनी बना पाऊँगा। और अब 5 एलिमेंट के सीड के ओरा को देखने के बाद जो एक सर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये ओरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला सर भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इन सीड्स के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही तीसरे वाला सर जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो परफेक्शन रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हमें इतना पावरफुल ओरा जो है वो महसूस क्यों हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो। जो सुनते के साथ ही चौथे वाला सर जो होता है वो बोलता है कि ये कोई नॉर्मल सप्रेसिंग नहीं है, बल्कि ये हेवन और अर्थ की सप्रेसिंग है। सच में मानना पड़ेगा कि ये ओरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि परफेक्ट फाउंडेशन को पाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो 5 एलिमेंट की सीड है उन्हें एक साथ में मिलाना होता है। और इस चीज़ को करने के लिए बहुत ही एडवांस स्किल की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम इस स्टेज को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर बहुत ही एडवांस लेवल की स्किल जो है वो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर रिफाइनिंग के अंदर बहुत ही महारत जो थी वो हासिल की थी, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इस चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन 5 एलिमेंट शेड को एक पिल की शेप देने लगता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो एक पिल की शेप ले लेती है। और उसे पिल की शेप दे देने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, अब टाइम है यहाँ पर दूसरे स्टेप को कंप्लीट करने का, जो कि होता है इसे अपने शरीर के साथ में मर्ज करना, जिसके अंदर मुझे बहुत ही सावधानी जो है वो बरतनी होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो यहाँ पर सारे काम को बिगाड़ सकती है। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो जियो हान होता है वो कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, अब मुझे यहाँ पर हेवनली इन चेट टेक्निक जो है उसे प्रैक्टिस करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो अपनी हेवनली इन चेट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। और उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो वहाँ पर दो बहुत ही बड़े ड्रैगन जो होते हैं उन्हें बना देता है। और उन्हें बनाने के बाद सामने की तरफ अटैक को कर देता है। और ऐसा करने के बाद जियो हान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली 5 एलिमेंट की सीड जो है वो कम्प्लीटली मेरी बॉडी के साथ में मर्ज हो चुकी है, जिस कारण मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर बात की जाए मेरी पिछली लाइफ की, तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब मैं हेवनली इनचेनमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ही डीमन मॉन्स्टरों को एब्सॉर्ब करना पड़ता था, जिस कारण मुझे 3rd स्टेज से 5th स्टेज तक जाने के लिए पूरे 1 साल का टाइम लग गया था। लेकिन चूँकि अब 5 एलिमेंट सीड मेरे पास में आ चुकी है तो इसीलिए मुझे इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 एलिमेंट सीड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो सीधे अब उन मोस्टरों के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि एक सर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बच्चे, तुम इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जो सुनने के बाद दूसरे वाला मोस्टर भी बोलता है, बिल्कुल तुमने सही कहा, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि एक मामूली सा बच्चा जो है वो हमारा सामना कर पाए, मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सर जो होता है वो सीधे जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो जियो हान होता है वो अपनी पंच को कर जो वो मॉन्स्टर होता है केवल उसके अटैक को ही नहीं रोकता, बल्कि उसका सर जो होता है वो भी पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखने के बाद बाकी के सर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो बाकी के सर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्या सच में इसके पास में परफेक्ट फाउंडेशन आ गई। लेकिन अगर इसके पास में परफेक्ट फाउंडेशन भी है तो उसके बाद भी ये हमारे साथ में कंप्लीट कैसे कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो है वो परफेक्शन रियल पर है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक सर जो होता है वो गुस्से से बोलता है कि मुझे अब इस बच्चे के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगा है, ये हर बार हमारे सारे प्लानों को बिगाड़ता ही जा रहा है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो सुनते के साथ ही एक और सर जो होता है वो बोलता है कि चाहे ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे मेंटल अटैक जो है उसे नहीं संभाल पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो भी वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो चुकी है, सच में ये कितना ज़्यादा कूल है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है। और जो जियो हान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है परफेक्ट फाउंडेशन के साथ में यहाँ पर जैन डैंडियलम को भी ऐड किया जाए। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है मिलिट्री रिवॉल्यूशन की लाइट होती है वो सीधे आकर जो जियो हान होता है उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद लोंग आउटियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो यूनजी से बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं मानता हूँ कि जियो हान यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आखिर यहाँ पर हेवनली रिवॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से याद है तो जो है मिलिट्री रिवॉल्यूशन जो होता है वो केवल उसी टाइम पर अपेयर होता है जब कोई कल्टीवेटर जो होता है वो ट्रांसजेंशन रियलम पर ब्रेक थ्रू करता है। जो सुनते के साथ ही यूनजी जो होती है वो बोलती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि जियो हान जो है वो हमेशा ही इस तरह की चीज़ें करता रहता है जिसे कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तो इसीलिए अब मैंने इसकी चीज़ों को देखकर सरप्राइज होना बंद कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान के ऊपर लगातार हेवनली रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, जो देखने के बाद जियो हान अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, परफेक्ट फाउंडेशन जो है वो बिल्ड हो चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि हेवनली रिवॉल्यूशन जो है वो इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई भी कल्टीवेटर जो होता है वो 100% वो परफेक्ट फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहता है तो वो हेवनली रिवॉल्यूशन के द्वारा मारा जाता है। और अगर इस हेवनली रिवॉल्यूशन से बचने के लिए कोई कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर भी लेता है, तो उसके बाद भी उसके लिए ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल होती है कि वो हेवनली रिवॉल्यूशन का सामना कर पाए। और यही कारण होता है कि कोई भी कल्टीवेटर जो होता है वो 100% फाउंडेशन जो होती है उसे बिल्ड नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर मेरी बात अलग है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए इस वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल बॉडी टेक्निक है उसे प्रैक्टिस किया है, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर जो 5 एलिमेंट की सीड है उसका इस्तेमाल किया है, जिस कारण मेरी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि ये हेवनली रिवॉल्यूशन जो है ये भी यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर बात की जाए इन हेवनली रिवॉल्यूशन की, तो जो हेवनली रिवॉल्यूशन है वे यहाँ पर 9th हेवनली रिवॉल्यूशन होने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे बेनिफिट की बात यह है कि ये 9 हेवनली रिवॉल्यूशन जो है वो मुझे नुकसान ना पहुँचाकर बल्कि मेरी फाउंडेशन जो है उसे और भी ज़्यादा अच्छा करेगी।
और मैं जितनी देर तक इस एमुलेट रेवोल्यूशन के अंदर रहूँगा मेरी स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे पास में 5 एलिमेंट की सीड है, और दूसरी बात यह है कि मैं पहले से ही जो एमुलेट रेवोल्यूशन है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अभी के लिए जो एमुलेट रेवोल्यूशन की पावर है इसे मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, इसे मैं केवल उसी टाइम पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ जब मैं परफेक्शन स्टेज पर चला जाऊँगा। तो इसीलिए पहले मुझे परफेक्शन स्टेज पर पहुँचने का इंतज़ार करना होगा। और जीवन के इतना सोचते के साथ ही अब जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर एमुलेट रेवोल्यूशन को भी झेल पा रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला मुंह जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर यहाँ पर ठंडा स्पेल से अटैक करना चाहिए, जिस कारण ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसी के कारण इसकी यहाँ पर मौत भी हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही एक और जो मुंह होता है वो बोलता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है वो एमुलेट रेवोल्यूशन को भी यहाँ पर झेल जाएगा। सच में ये बंदा जो है वो एक नंबर का टेबल है, हम इसे यहाँ पर जिंदा रहने नहीं दे सकते, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं जो कि अपने कपड़ों को फाड़ देता है और उसकी यहाँ पर 6 एप्स वाली जो बॉडी होती है वो भी नज़र आने लगती है। और जो जियोहान होता है वह हंसते हुए बोलता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर जो है वो फर्स्ट लेवल पर जा चुकी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अभी अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो जियोहान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने दोनों मुंहों से जियोहान के ऊपर लगातार अटैक करता है, लेकिन जियोहान अपनी शील्ड बनाकर बच जाता है, जिसे देखने के बाद एक मुंह जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। मुझे ये मत कहना कि इस बच्चे ने अपनी स्पिरिचुअल पावर के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो इसकी कल्टीवेशन का लेवल है, इस कल्टीवेशन के लेवल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को ग्रो कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को ग्रो कर ले, क्योंकि ऐसा तो केवल परफेक्शन स्टेज पर पहुंचने के बाद ही लोग कर पाते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और मुंह जो होता है वो बोलता है कि हम सभी को साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। जो सुनने के बाद दूसरे वाला मुंह बोलता है कि हाँ, हमारे पास में जो थंडर की उसकी पावर है उस सभी को इकट्ठा करो और एक साथ में इसके ऊपर अटैक करो, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे बच पाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे अपने अटैक को बनाना शुरू कर देते हैं और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि हम भी देखते हैं कि इस बार ये हमें कैसे रोक पाता है, इस बार ये हर हाल में मारा जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उनकी तरफ अपने एक फिस्ट अटैक को करता है और उस फिस्ट अटैक का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि जियोहान जो होता है वो उनके अटैक को बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे ख़त्म कर देने के बाद जियोहान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखा था कि जो एमुलेट रेवोल्यूशन था वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाया था, तो फिर जो तुम्हारा ये मामूली सा लाइटिंग बोल्ट है ये मेरा क्या ही कर लेगा। जो सुनते के साथ ही वे अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलते हैं कि जियोहान, मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम किस तरह से बच पाते हो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे ऊपर सबसे पावरफुल अटैक जो है वो करने वाले हैं, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी भी यहाँ पर छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वे चारों जो होते हैं वो दोबारा से साथ में मिलकर एक अटैक को बनाने लगते हैं और उस अटैक को बनाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से अपने उस अटैक का इस्तेमाल करो जो कि डेविल लॉर्ड ने हमें सिखाया था, ये आज यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वे अपने अटैक को तैयार करने के बाद सीधे उसे जो जियोहान होता है उसकी तरफ शूट कर देते हैं। जो देखकर जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक करने के बाद मुझे हरा सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल अटैक में मैं तुमसे भी ज़्यादा बेहतर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपने स्पिरिचुअल अटैक को उनके स्पिरिचुअल अटैक की तरफ कर देता है और उस अटैक के कारण वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। और जो सिल्वर विंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का अटैक है। तभी बुल किंग भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरा सर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से दुख रहा है। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही पावरफुल अटैक था, मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर जो जियोहान है उसने किस तरह के मेथड के अटैक का यूज़ किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांशु होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन तुम ही लोग जो कि मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करते। ब्रदर जियोहान जो है वो अमेजिंग है और कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए बोलता है कि सच में ये लिटिल बॉय जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी साल बीत जाने के बाद फाइनली मैंने कोई अच्छा यंग मैन जो है उसे देख लिया। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि नहीं, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, तुम मेरे मेंटल अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है कि आखिर तुम्हारे पास में मेंटल अटैक कैसे हो सकता है। मुझे बताओ कि आखिर तुम असल में हो कौन और कहाँ से तुमने इस प्रकार का मेंटल अटैक जो है वो सीखा है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मेंटल अटैक को सीख पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है।
जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो एकदम से उस अजीब से क्रिएचर के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ को करना इम्पॉसिबल होता है। लगता है कि तुम बस एक कुएं को मेंढक हो जिसे कि यही नहीं पता कि दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद वो अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो जियोहान से बोलते हैं कि बच्चे हम लोग जो है वो रिफाइनिंग गोल्ड है, तो इसीलिए अगर हम तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकते तो उसके बाद भी तुम भी हमें यहाँ पर नहीं मार पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है मिलिट्री रिवॉल्यूशन है ये तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो 9 मिलिट्री रिवॉल्यूशन का 1 पार्ट जो होता है वो उसे अजीब से क्रिएचर के ऊपर गिराना शुरू कर देता है, जिसका वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये 9 मिलिट्री रिवॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे ही कर सकता है। और उससे अलग जब ये मामूली सा इंसान जो है वो इस मिलिट्री रिवॉल्यूशन के अंदर इतनी आसानी से खड़ा हो पा रहा है, तो फिर आखिर हम लोग जो है उस मिलिट्री रिवॉल्यूशन को क्यों नहीं सह पा रहे, आखिर हम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। और उनकी क्रिएचर हो के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि 9 मिलिट्री रिवॉल्यूशन के कारण उनकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वे वहीं पर ही मारे जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो लियांग शू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो ब्रदर जियोहान है वही इस फाइट को जीतेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब युनजी भी जियोहान की तरफ देखने लगती है और जियोहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि एक बार के लिए ऐसा लगा था कि सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे, लेकिन किसने ही सोचा था कि जियोहान इस प्रॉब्लम को भी क्लियर कर देगा। जो सुनते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर जियोहान ने किस तरह से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। आखिर जियोहान जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है जो कि वो इस तरह की चीज़ों को भी कर सकता है। और लोंग आउटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो अपने पास में से जो सेक्रेटरी होता है उसे निकाल कर वहाँ के ओरा को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है उसकी और भी पत्तियाँ निकलने लगती है। जिसे देखने के बाद जियोहान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो सेक्रेटरी है उसकी यहाँ पर 3 पत्तियाँ जो है वो ग्रो हो गई। इसका मतलब यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, क्योंकि जो सेक्रेटरी होता है उसका यूज जो होता है वो अनगिनत तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज जो होता है वो मिस्टीरियस मैजिक वेपन के रूप में किया जाता है। और एंशिएंट, मॉडर्न और डिजिटल एम्परर जो है वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कलेक्ट करने में ही लगा देते हैं, ताकि वे जो ये सेक्रेटरी है उसे अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि सेक्रेटरी के ऊपर जितनी पत्तियाँ ग्रो होगी ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और उसी के साथ में हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस सेक्रेटरी को ग्रो करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। एक तरह से अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जी रिकवर हुई है अगर मैं सारी की सारी इसे खिला भी दूँ तो उसके बाद भी ये पूरी तरह से ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए मुझे दूसरे तरीके जो है वो ढूंढने होंगे जिनसे कि मैं इस सेक्रेटरी को ग्रो करा सकूँ। और यही कारण था कि मैं जिंगसी केव के अंदर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। और वही हुआ भी। यहाँ पर आने के बाद मैंने जो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे अपने स्कूल के उनको भी बचा लिया और इसी के साथ में जो सेक्रेटरी था उसकी भी 3 पत्तियाँ जो है वो यहाँ पर ग्रो कर ली। और इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरा यहाँ पर आने का जो फैसला था वो पूरी तरह से सही था, क्योंकि यहाँ पर 3 पत्तियों को ग्रो कर पाना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लोंगवू जो होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, हम लोग जो है वो इतनी तेज़ी पे अंदर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट है उनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है वो अभी तक ज़िंदा नहीं होगा। वे सभी के सभी मारे जा चुके होंगे क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। तो इसीलिए इस चीज़ का ब्लेम जो है हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बाहर जो वुल्फ मौजूद थे वे कितने ज़्यादा पावरफुल थे। मुझे नहीं लगता कि वे उन वुल्फों का सामना भी कर पाए होंगे। हो सकता है कि हमें बस कुछ स्टूडेंट जो है उनकी बॉडी मिल पाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी बॉडी अभी देखने के लिए मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंगवू होता है वो जैसे ही जिंगसी के कोर के अंदर पहुंचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी के सब स्टूडेंट मौजूद होते हैं। और इतनी बड़ी संख्या के अंदर जिंदा स्टूडेंटों को देखने के बाद जो लोंगवू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट जिंदा कैसे है। और इतना बोलते के साथ ही वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर किसने तुम्हारी मदद की, आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह से सरवाइव कर पाए हो, क्योंकि यहाँ पर वुल्फों की पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तुम लोगों के लिए सरवाइव कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था।
और लोंग वो के इतना बोलते के साथ ही यून जी जो होती है वो एकदम से उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलती है कि आखिर अब तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते ही हम जियो हान को देखते हैं जो कि अपनी बैग से अपने लिए एक शर्ट निकाल रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है और यूनर को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये तो यूनर है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही जो यूनर होती है उसका ध्यान भी जियो हान के ऊपर आ जाता है और जियो हान को देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि आखिर वो पर्सन कौन है और वो मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है और इससे मुझे इतनी ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग जो है वो क्यों आ रही है। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही जियो हान जो होता है वो एकदम से यूनर के सामने आ जाता है और यूनर के सामने आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यूनर भी यहाँ पर आएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो बहुत ही प्यार से यूनर की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद यूनर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन कौन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले मैं कभी भी इस पर्सन से मिली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन जो है वो इस पर्सन के पास जाने का कर रहा है। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।